सुबह के अखबार खुद को समेट कर वापस सो गए हैं और बाजार अंगड़ाइयां लेकर उठने लगा है। बकौल फैज कुफलों के दहाने खुलने लगे हैं, यानी कि तालों के मुंह खुलने लगे हैं और दुकानें सजने लगी हैं। सड़कों में रफ्तार का लहू दौड़ने लगा है और दुनिया अपने सफर पर निकल चुकी है। मैं अन्नू कपूर हाजिर हूं आपके इस सफर को सुहाना बनाने के लिए उस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले एक झलक उन अफसानों की जो आज हमारे साथ होंगे। आज का पहला किस्सा अशोक कुमार और महान लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का। दोनों की मुलाकात बचपन में हुई और जवानी में फिर एक बार मिले। तो जब वो मिले तो शरत चंद्र ने कैसे याद दिलाया अशोक कुमार को बचपन की उस मुलाकात के बारे में। एक और कहानी 1979 की फिल्म मीरा की कहानी। मीरा के प्रोड्यूसर थे प्रेम जी और डायरेक्टर थे गुलजार। इस फिल्म को बनाने में यूं तो गुलजार और प्रेम जी को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी परेशानी आई फिल्म के म्यूजिक को लेकर। फिल्म के म्यूजिक को रिकॉर्ड करवाने के लिए उन्हें कितने पापड़ बेलने पड़े, यह भी पता चलेगा आज। एक किस्सा म्यूजिक डायरेक्टर वसंत देसाई और प्रोड्यूसर डायरेक्टर वी शांताराम का भी होगा। दोनों ने झनक झनक पायल बाजे, डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी और दो आंखें 12 हाथ जैसी सफल फिल्में दी। 3 सुपरहिट फिल्में साथ करने के बाद ऐसा क्या हुआ कि वसंत देसाई ने वी शांताराम को छोड़ दिया और वी शांताराम के साथ दोबारा कभी काम नहीं करने का फैसला भी कर डाला। दोनों के बीच हुई इस नाइत्तेफाकी की वजह भी बताऊंगा आज के शो में। इन कहानियों के अलावा हमारे दिल ने फिर याद किया सेगमेंट में आज बात करूंगा उस कलाकार की जिस पर एक यादगार गीत पिक्चराइज्ड है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। जी हां, बात करूंगा डेविड साहब की। सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में पहला किस्सा दादा मुनि यानी अशोक कुमार और महान लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का। दोनों बचपन में एक बार मिले और इस मुलाकात के बरसों बाद इनकी दूसरी मुलाकात जवानी में हुई। अशोक बचपन की मुलाकात भूल चुके थे, मगर शरत चंद्र को सब कुछ याद था। तो शरत चंद्र ने कैसे अशोक को वो बचपन की मुलाकात याद करवाई। अशोक कुमार का बचपन अपने ननिहाल भागलपुर में बीता। ननिहाल में हर रात बालक अशोक अपने नाना राजा शिवचंद्र बैनर्जी को कहानियां सुनाते थे। अशोक कुमार की उम्र रही होगी 5-6 साल। एक रात अशोक अपने नाना को कहानी सुना रहे थे। एक बार मैं जंगल से गुजर रहा था। राजा साहब ने पूछा, कौन, तुम? बालक अशोक ने कहा, हाँ मैं। नाना जी ने कहा, कब? बालक अशोक बोला, कल जब आप दोपहर का खाना खाकर सो गए थे तब। नाना ने पूछा, ये जंगल कहां है? जवाब आया, गंगा के किनारे। राजा साहब ने कहानी आगे बढ़ाने को कहा। बालक अशोक ने कहानी को कुछ यूं आगे बढ़ाया। जैसे जैसे मैं जंगल में आगे बढ़ता गया मैंने देखा पंछी चहक रहे हैं, मोर नाच रहे हैं, मुझे मजा आ रहा था। तभी अचानक शेर के दहाड़ने की आवाज आई। मैं ठहर गया। पंछियों ने चहचहाना बंद कर दिया, मोरों के भी पांव ठिठक गए। मैंने पीछे मुड़कर देखा, शेर मेरे सामने खड़ा था। इतना बड़ा शेर, और मेरी तरफ देख के गुर्रा भी रहा था। मैं डर के मारे भागा, तेज और तेज और तेज। शेर मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगा। मुझे लगने लगा कि अब तो मेरा बचना मुश्किल है। बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आया तो मैंने भगवान से प्रार्थना की कि काश मेरे पंख होते तो मैं उड़कर यहां से बच जाता, निकल जाता। इतने में ही मेरे कंधों पर पंख निकल आए और मैं उड़कर बच निकला। नाना ने पूछा, तो तुम जब चाहो पंख लगाकर उड़ सकते हो? बालक अशोक ने जवाब दिया, हाँ। नाना ने कहा, जरा दिखाओ तो तुम्हारे पंख कैसे हैं? नन्हा अशोक बोला, पहले आप शेर बन जाओ, मैं अपने पंख आपको दिखा दूंगा। राजा साहब को बालक अशोक की कहानी और उसका अंदाज इतना पसंद आया कि उन्होंने अपने नवासे को गले लगा लिया। फिर उन्होंने अपने पड़ोसी उपेन गांगुली के घर से उनके भांजे को बुलवाया। बालक अशोक से मिलवाते हुए बोले, ये अशोक है, ये भी कहानी बनाने में तुमसे कम नहीं है। अशोक, इन्हें भी कहानी सुनाओ।
उपेन गांगुली का भांजा एक लेखक था। कहानी सुनाने से पहले अशोक ने लेखक से पूछा, क्या आपने कभी चांदी के चावल और चांदी के परवल खाए हैं? लेखक ने जवाब दिया, जब कभी मिल जाएंगे तो खा लूंगा। और फिर उन्होंने उस लेखक को भी ऐसी ही एक दिलचस्प कहानी सुनाई। बात आई गई हो गई, वक्त का पहिया घुमा, अशोक कुमार स्टार बन गए। इतने बड़े स्टार कि जब भी कोई फिल्म आती तो थिएटर्स में हाउसफुल के बोर्ड लग जाते। एक बार कलकत्ता के न्यू थिएटर्स के वीरेंद्र सरकार ने अशोक कुमार को बुलाया। अशोक जब वीरेंद्र सरकार से मिले तो उनके साथ एक सांवला सा सफेद बालों वाला एक शख्स भी खड़ा था। वीरेंद्र सरकार ने उसका परिचय करवाते हुए अशोक कुमार से कहा, मिस्टर गांगुली, ये हमारे बंगाल की शान है, प्रसिद्ध लेखक शरद चंद्र चैटर्जी। अशोक कुमार ने झुककर प्रणाम किया। शरद बाबू बोले, क्या तुम मुझे भूल गए हो अशोक? अशोक कुमार ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है, आपका नाम कौन नहीं जानता, पूरे भारतवर्ष को आप पे गर्व है। पर मुझे यह याद नहीं पड़ता कि हम पहले कभी मिले हैं। तब शरद बाबू ने उनसे कहा, मैं वही हूं जिसे अभी तक चांदी के चावल और चांदी के परवल खाने को नहीं मिले हैं। इतना सुनना था कि अशोक कुमार फौरन बचपन की यादों में लौट गए और एक दूसरे को जोर से टाइटली गले लगा। 1979 में एक फिल्म आई, मीरा। प्रोड्यूसर थे प्रेम जी और डायरेक्टर थे गुलजार। मीरा को बनाने में गुलजार साहब को और प्रेम जी साहब को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी समस्या आई फिल्म के म्यूजिक को लेकर। इस म्यूजिक को रिकॉर्ड करवाने के लिए प्रेम जी और गुलजार को कितने पापड़ बेलने पड़े, बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुनते रहे सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।